राधे कृष्ण दोस्तों। साधकों को ज्योतिष विद्या को मान के उसके उपाय करने चाहिए या इष्ट की अनन्यता में ही रहना चाहिए, ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र है तथा वो सत्य भी होता है, परंतु ज्योतिष क्या बताते हैं तो ये आत्मा जो पूर्व जन्म के कर्मों को, जो शरीर रचित है उन कर्मों के दंड और उनके उपायों को ज्योतिष बताते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार आए हुए अशुभ प्रारब्धों के परिणाम को रोकने की कोशिश की जाती है, किंतु ये रुके ही ये पक्की बात नहीं, बस रोकने का एक प्रयास मात्र होता है। पर ना वो हमें सुख दे सकते हैं और ना ही भगवत आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो क्या इसका उपाय करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज ही हम अनेक समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में कहाँ भविष्य के बारे में सोचे, तो ये बड़ी नकारात्मक बात है। आज यदि कोई हमारा हाथ देखे, कोई ज्योतिष देखे और वो हमें बताए कि 3 महीने बाद आपको बहुत बड़ी बीमारी होगी या कोई भयानक विपरीत परिस्थिति आएगी, तो वो क्या होगी हमें नहीं पता, या सच में आएगी भी या नहीं, क्योंकि कोई भागवतिक शक्ति उस प्रारब्ध को मिटा दे। तो इससे हम 3 महीने पहले से ही मानसिक रूप से हताश निराश हो जाएंगे। ये हुई पहली बात, इसलिए ज्योतिष शास्त्र कभी ना देखे। अब दूसरी बात, कोई बुरी परिस्थिति आती भी है तो उसका ज्योतिष उपाय नहीं है, उसका केवल एक ही उपाय है, वो है भगवत शरणागति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे प्रारब्ध मिटाने में समर्थ है। कोई घोड़े की नाल या कोई रत्न पहन लेने से प्रारब्ध नहीं मिटते, ये अज्ञान की बातें हैं सारे। निरंतर भगवत शरणागति ही इसका एकमात्र उपाय है। और सौभाग्य की बात ये कि आपको ये स्थिति प्राप्त हुई है। भगवत भजन परायण रहिए, इसी से प्रारब्ध नष्ट होते हैं। इससे जो होना है वो केवल और केवल मंगल ही होता है, और जो नहीं होना है वो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि आप शरणागत है। भगवान के शरणागत का अहित अमंगल त्रिभुवन में कोई भी नहीं कर सकता, पर जो भी आएगा वो आपका केवल और केवल मंगल ही करेगा। चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए वो हमें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि हम भगवत आश्रित जन है। ये अंदर से गर्व करने लायक बात है। हम प्रभु के हैं, देखते हैं क्या प्रारब्ध हमारा बिगाड़ सकता है। जहाँ प्रारब्ध वही ठाकुर है, क्योंकि जहाँ नाम जप है वही ठाकुर उपस्थित होंगे। तो प्रारब्ध बढ़े कि ठाकुर जी बढ़े, इसका जीवित उदाहरण सुदामा है। जब उन्हें विशाल वैभव प्राप्त हुआ तब धर्मराज एकांत में जाके प्रभु द्वारिकाधीश से मिले और बोले, प्रभु इनके ज्योतिष भाग्य में लिखा है दुख और दरिद्रता, लक्ष्मी का नाश, तो फिर भी उसे इतना वैभव क्यों दिया गया? तब प्रभु बोले, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया है, अनंत जीवों को भंडारा पवाया है। तब धर्मराज बोले, प्रभु उसको खुद को खाने को नहीं मिलता तो वो क्या भंडारा करेगा? तब प्रभु बोले, उन्होंने स्वयं हमें तंदुल पवाया है, तो हमारे रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाया है, अनंत जीव समाये है, तो हुआ ना अनंत जीवों का भंडारा। मैं तृप्त तो सब जीव तृप्त हो गए उस भंडारे से। तो मित्रों, प्रभु से कोई वकालत कर सकता है क्या? फिर स्वयं प्रभु ने सुदामा के ज्योतिष में दरिद्रता की जगह राजयोग लिख दिया गया, कुबेर की तरह संपत्ति लिख दी गई। तो भगवत शरणागत का प्रारब्ध कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ज्योतिष उपाय भी नहीं करना है। ज्योतिष सत्य बात है, पर वो केवल सांसारिक वस्तुओं के लिए। प्रारब्ध शरीर पे आते हैं, आत्मा पे नहीं। यदि हमें पता है कि प्रारब्ध कृष्ण शरणागति से नष्ट होती है तो तुरंत हमें शरणागति लेनी चाहिए, ना कि घोड़े की नाल और महंगे रत्न धारण करने हैं। भगवान से संबंध बना के देख लो, परम मंगलता आपका इंतजार कर रही है। ज्योतिष शरीर के बारे में बता सकता है, धन, नौकरी, पैसा, पुत्र, विवाह, ये सब, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो किसी भागवतिक आत्मा का वर्णन तक कर सके। इसलिए सच्चे दिल से प्रभु को अपना मान लो, यही सब शास्त्र ज्योतिष का फल और उपाय है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।